हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करेंगे ये करेंगे RWA के संडे के जो अभी 20 जुलाई में जो मॉक टेस्ट आया था उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने इतना वेट किया, क्योंकि मैं ये वाला मॉक टेस्ट जो है ना लगा नहीं पाई थी। संडे में मैंने आप सभी को बताया था 2:30 बजे के करीब मैं ये मॉक टेस्ट देने के लिए बैठी थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये मॉक टेस्ट ओपन किया इसमें कोई भी क्वेश्चन ओपन ही नहीं हो रहा था, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा था, उसकी प्रिंटिंग गायब थी। फिर मैंने दूसरा ओपन करके देखा, यूपी पुलिस का ओपन किया, वो भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने देखा मतलब जो जितने भी मॉक टेस्ट थे RWA पर मेरा कोई सा भी ओपन नहीं हो रहा था। इसके बाद मैंने TWA का लगा लिया था मॉक टेस्ट, और जब मैंने उसका एनालिसिस कराया तब मैंने आपको बताया था कि मेरा UPSI का RWA का मॉक टेस्ट ओपन नहीं हुआ है। तो फिर मुझे किसी ने सजेशन किया था कि दीदी आप ये पूरा जो ऐप है इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा करके चला कर देखो। तब इसलिए मैंने इसको पूरा अपना जो वो था RWA का जो ऐप था पूरा उसको अनइंस्टॉल किया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया। तब जाकर मेरे उसमें सारे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हुए, मतलब जो मेरे जो पेपर थे जो UPSI का मॉक टेस्ट था, तब जाकर मैं इसको लगा पाई हूँ और अभी मैंने ये लगाया था। तो आज मैं इसी का एनालिसिस करने वाली हूँ। मुझे पता है मतलब थोड़ा सा वेट हो गया है, और ये 3 बच्चे पड़ोस के बैठे हैं, इन्होंने बोला था यहाँ पर वीडियो में आने के लिए। तो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इनके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है, तो ठीक है। और तो चलो अभी इसी का एनालिसिस करते हैं कि UPSI का मॉक टेस्ट कैसा रहा था, ये वाला जो मैंने RWA का लगाया था। तो मेरा कुछ ज्यादा खास स्कोर तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ पहले से शायद कम है, शायद ज्यादा, मुझे याद भी नहीं है कि 13 जुलाई वाले मॉक टेस्ट के में मेरा कितना स्कोर था, RWA का जो मैंने UPSI का लगाया था और जो मैंने अभी लगाया इसमें कितना स्कोर रहा है। तो अभी देख लेते हैं। मुझे जो इस वाले मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं जो 20 जुलाई में आया था ये RWA का UPSI का मॉक टेस्ट, इसमें मुझे मैथ ही डिफिकल्ट लग रही थी, बाकी मुझे चैप्टर सही लगे। जैसे रीजनिंग मुझे इसमें आसान लगी, और उसके बाद मुझे हिंदी भी इसमें सही लगी। पॉलिटी थोड़ी सी नॉर्मल थी, बहुत ज्यादा ना तो इजी थी ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन मैथ मुझे लग रहा था कि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन सी लग रही थी, बल्कि जो टेक्स्ट बुक पर जो मैथ चल रहा है, स्पेशली जो मेगा मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक के जो मैथ चल रहा है वो काफी आसान आ रहा है। उसके ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं 35 के करीब तक, लेकिन इसमें मेरे आज कम क्वेश्चन बन पाए थे। तो अभी इसी के बारे में बात करें। और कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन इन्होंने पता नहीं शायद बीजगणित के रख रखे हैं, बीजगणित से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन रख रखे हैं जो मैंने नहीं पढ़े। एक सेट थ्योरी से क्वेश्चन था, जो सेट होते हैं इंटरसेक्शन या यूनियन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ चैप्टर्स अभी ऐसे हैं जो मैंने मैथ में नहीं कंप्लीट किए हैं, इसलिए मैथ में थोड़ा सा स्कोर मेरा कम ही आया है। तो अभी एनालिसिस करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे स्कोर क्या रहा। तो अपना भी आप सभी अपना स्कोर बता देना कि आप सभी का क्या स्कोर रहा, क्योंकि जब इससे पहले मैंने एक TWA पर जो मैंने UPSI का अभी जो संडे गया है 20 जुलाई वाला, इसमें जो लगाया था उसमें मेरा TWA पर 265 था, और आज आप RWA पर देखना कि कितना आया है। तो आपको इससे दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ दोनों में क्या मॉक टेस्ट का लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभी कुछ 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे स्कोर की। जैसे मैथ वाले पार्ट में ना क्वेश्चन था कि एक वलय के वृत्तखंड यानी कि सेक्टर का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 135 डिग्री है और उसकी परिमिति ज्ञात करनी है। तो उसकी परिमिति बतानी थी। क्वेश्चन तो ये आसान सा ही लग रहा था, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था, सब चीजें ठीक थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी परिमिति निकलेगी कैसे। या तो इसका कोई फॉर्मूला वगैरह होना चाहिए था, जब इसमें हमें कोण दे रखा हो और उसमें हमें उसका अर्धव्यास दे रखा हो, तो यहाँ से तो रेडियस वगैरह निकल जाएगी और उसका केंद्रीय कोण है, तो यहाँ से उसका अगर फॉर्मूला पता होता तो इसकी परिधि आराम से निकल जाती। तो फॉर्मूला पता होता तो इसकी परिधि आराम से निकल जाती, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद मैथ में एक और क्वेश्चन था कि यदि x बराबर √3/2 है तो 1 + x + √1 - x का मान बताना था। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा नहीं बन पाया था, और यही क्वेश्चन मैं बोल रही थी कहीं ना कहीं बीजगणित से रिलेटेड लग रहा था मुझे। मैंने इसमें x की वैल्यू रख के देखी तब भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं किया कि एक बार मुझे इसका दोनों तरफ से स्क्वायर करके देखना चाहिए था, तब ये बन जाता, क्योंकि इसका रूट हट जाता, ये रूट ही नहीं हट पा रहा था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था, मैंने ऐसे ही तुक्के से लगा दिया था, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। उसके बाद मैथ में क्वेश्चन था कि माना x 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 40, 45, 50 और 55 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल बताना था। ये क्वेश्चन भी मेरा नहीं बन पाया था, इसमें मैंने 26 लगाया था, पता नहीं मैंने कैसे निकाला था, मेरा 26 आया था। ये क्वेश्चन मेरा गलत था मैथ का। तो मैथ में मेरे इस टाइप के क्वेश्चन ही काफी सारे गलत थे आज, इसलिए मेरा मैथ का स्कोर कम है, बाकी सभी सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर है। एक और क्वेश्चन था, ये शायद मैथ में था, रीजनिंग में मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी को अगर पता है तो इसका मेथड बता देना, या फिर कौन से टीचर इसको पढ़ाया है, किस टीचर ने पढ़ाया है, ये बता देना। क्वेश्चन था कि यूनियन बराबर 1 to 100 तक था, और A बराबर 5, 7, 9, 22, 55 और B बराबर 7, 22, 50, 55 और 68। तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B में क्रम से अवयवों की संख्या बतानी थी। ये क्वेश्चन था, पता नहीं मैथ में था शायद या रीजनिंग में था,
मेरा नहीं बन पा रहा था ये। और मैंने पता फिर तुक्के से मैंने लगाया था 97 और 93, वो मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि हमेशा यूनियन में ना ज्यादा संख्याएं आती हैं, ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा चीजें काउंट होती हैं, और जो इंटरसेक्शन होता है इसमें कम आती है। तो मैंने इसलिए लगाया था कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी है जिसमें, इसमें 3 आएगा, मतलब 93 आ जाएगा, क्योंकि 93 छोटा है और 97 बड़ा है, क्योंकि उसमें पहले वाले में यूनियन पूछ रखा है। इसलिए मैंने ये तुक्के से करके लगाया था, जो कि बिल्कुल इसका अपोजिट बैठा है। अगर आप देखोगे तो सी वाला ऑप्शन ठीक है, यानी कि यूनियन में 93 आने थे और इंटरसेक्शन वाले में 97 आने थे अवयव। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, मुझे बता देना, क्योंकि मैंने ना ये सेट वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे, मुझे नहीं पता कि कैसे सोल्व होंगे ये, इसलिए बस ऐसे तुक्के से ही लगाया था। कुछ 1-2 चैप्टर, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे बनते ही हैं जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ रखे उससे। एक रीजनिंग में क्वेश्चन था शायद ये, या शायद मैथ में था, पता नहीं। ये क्वेश्चन मेरा पता नहीं कैसे जल्दबाजी में गलत हो गया। इंग्लिश के शब्द दिए हुए थे और इनको अल्फाबेट वाले क्रम में लगाना था, मैंने ये पता नहीं कैसे चूज कर दिया ए वाला, और इसका था सी, तो मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। मैंने इसमें पूरा एकदम सीक्वेंस से बनाने नहीं लगती हूँ, मैं इसमें ऑप्शन देखती हूँ। मैं देखती हूँ जैसे 5 है और 1 है, 5 और 1 में से पहले कौन आएगा, पहले मैंने ये चेक किया। ये चेक करने के बाद जब मुझे मिला कि इसमें 5 आएगा, फिर मैंने चेक किया कि जितने भी सभी ऑप्शन में 5 है, उसके बाद 4 और 1 में ऑप्शन चेक किया मैंने। तो मुझे लगता है मैंने शायद यहीं पर मैंने गलती कर दी 4 और 1 वाले ऑप्शन में, कि मैंने 4 और 1 को गलत चूज कर लिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत था, रीजनिंग का था। और एक और था रीजनिंग में ही था एक और क्वेश्चन की 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 निश्चित प्रकार से समान है, जबकि एक उनसे असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करना था। मैंने इसमें NRWC लगाया था और इन्होंने बताया LPTA, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। वैसे मैं जो रीजनिंग क्या जितने भी जो अल्फाबेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चन थे, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, सारे आसान से थे। ये पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया ये, मैंने अभी, क्योंकि अभी मैंने इसका पूरा एनालिसिस नहीं देखा है, तो मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा कि कैसे गलत हुआ था। ये क्वेश्चन मैथ में ये वाला क्वेश्चन गलत था। सभी क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए, जो मैंने 4-5 क्वेश्चन रखे थे जो मेरे गलत हुए थे। मैथ्स में ही ज्यादा गलतियां थी। और अभी देख लेते हैं कि स्कोर क्या रहा है, किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर रहा है। मैं थोड़ा सा ये वाला मॉक टेस्ट लगाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, 3-4 दिन हो गए हैं। तो अभी स्कोर देखते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की ही बात कर लेते हैं। रीजनिंग में मेरे 35 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे। 28 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 7 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। और इसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में भी मेरे 35 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे। 8 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। पॉलिटी, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे 25 क्वेश्चन सही थे और 15 क्वेश्चन गलत थे। 4 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 3 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में। तो जैसे मतलब जो रीजनिंग ये जो लगा था मुझे पॉलिटी वाला पार्ट, ये भी एक एवरेज सा ही था, ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा आसान। तो मेरा इसमें कम स्कोर था, वैसे थोड़ा और आना चाहिए था, 27-28 के समथिंग तक आने चाहिए थे। और मैथ वाला पार्ट रह गया। हाँ, तो मैथ में मेरे जो आज क्वेश्चन सही थे वो 30 क्वेश्चन सही थे और 10 क्वेश्चन गलत थे। 47 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 16 मिनट इन गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। मैथ में मेरा स्कोर इतना काफी कम आया क्योंकि जब मैंने TWA पर लगाया उसमें मेरे 29 क्वेश्चन सही थे और जो मैंने RWA पर लगाया इसमें मेरे 30 सही है, जबकि सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है। जबकि अगर आप लेवल देखोगे तो TWA का लेवल ज्यादा होता है, मतलब उसका जो मॉक टेस्ट है पूरा ही, जो मैथ के भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के बनते हैं। तो ये इतना रहा था। मैंने सब्जेक्ट में मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट मैंने बता दिए। अब देख लेते हैं कि टोटल कितना स्कोर रहा था। तो टोटल जो इसमें मेरा स्कोर रहा था जब मैंने लगाया था उस टाइम की बात है, देखो, क्योंकि ये जो रैंक वगैरह होगी, जो परसेंटाइल होगी, उसी के अकॉर्डिंग दिखाएगा। क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी अब जब आपने ये मॉक टेस्ट लगाया तब तक इतने बच्चों ने लगाया, तो मेरा जो स्कोर था ये था 312.5 400 में से, और 2048 रैंक थी 20,614 में से, और 90 परसेंटाइल थी। 125 क्वेश्चन सही थे और 35 क्वेश्चन गलत थे, 78% एक्यूरेसी थी। ये रहा था कुछ स्कोर मेरा जो इस वाले मॉक टेस्ट में रहा था, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैथ इसमें कैलकुलेशन थी, या शायद मुझे ही लगी थी। एक बार आप सभी बताना कि आपको ये वाला मैथ का लेवल कैसा लगा था। RWA का जो 20 जुलाई में ये मॉक टेस्ट आया था UPSI का, आपको इसमें मैथ का लेवल कैसा लगा? क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन लग रहे थे जो थोड़ा टाइम ले रहे थे सोल्व होने में, तो इसलिए मैथ्स काफी टाइम भी ले गया और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बन पाए, बल्कि रीजनिंग आसान आई हुई थी थोड़ी सी। तो यही रहा था सभी सब्जेक्ट में स्कोर मैंने बता दिया। अपना स्कोर प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना कि सब्जेक्ट वाइज आपका किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा है। और बाकी प्लीज इंप्रूवमेंट, मेरा जो स्कोर आ रहा है इसमें इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपको एक सजेशन देना चाहो तो प्लीज बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।